तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास 331 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई में बढ़ोतरी हुई है। पराली जलाने के कारण भी प्रदूषण में इजाफा हुआ। गोहाना में पराली जलाने पर 9 किसानों पर जुर्माना लगा है और एफआईआर दर्ज की गई। कई जिलों में एक्यूआई 300 के ऊपर दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिसके साथ साथ अब बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि पराली जलाने के कारण भी प्रदूषण में इजाफा देखा जा रहा है। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, हरियाणा के कई शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। पहले हम इस चीज को लेकर बात कर रहे थे कि ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 लागू किया गया, इसके बावजूद प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन अब पराली जलाने की जो समस्या एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि उस पर सख्ती जरूर दिखाई जा रही है, लेकिन प्रदूषण का स्तर जस के तस। इसका जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया कि लगातार वो चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं, जिसका एक बड़ा कारण है कि पराली जलाना। जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया कि गोहाना के अंदर 9 किसानों के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है और लगातार प्रयास यही किया जा रहा है जो नियमों की अवहेलना करता नजर आ रहा है उसके साथ सख्ती से प्रशासन निपटे। लेकिन गुरुग्राम के आसपास के इलाकों की मैं बात करूं तो लगातार जो नियम है उनको ताक पर रखा जा रहा है और लगातार तमाम नियमों की अवहेलना की जा रही है। भले ही ग्रेप 3 के नियम धरातल पर लागू करने की बात कही जा रही हो, गुरुग्राम के अंदर भी कूड़े जो खुले में कूड़ा पड़ा हुआ उसके अंदर आग लगाई जा रही है, तो वहीं पर लगातार जो निर्माण कार्य भी रोक लगाई गई थी उन पर भी कहीं ना कहीं अब नकेल कसने की जरूरत है। लेकिन अभी भी धड़ल्ले से तमाम निर्माण कार्य फलते फूलते नजर आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम की आबो हवा काफी प्रदूषित होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है, जिसका खामियाजा अब गुरुग्राम की जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ लोगों की सेहत पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। और लगातार अस्पतालों के अंदर मैं बात करूं, मरीजों की संख्या दुगनी होती नजर आ रही है। वो चाहे सांस लेने की तकलीफ की मैं बात करूं, आंखों में जलन की बात करूं या फिर स्किन से संबंधित जो रोग है, वो लगातार बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। और लगातार अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो ओपीडी है वो डबल कर दी गई। जहां पहले सुबह के समय सामान्य अस्पताल के अंदर ओपीडी लगाई जाती थी, लेकिन अब शाम के समय भी जो है स्किन से संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी सुनिश्चित की गई। साथ ही साथ आंखों के जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनकी ड्यूटी सुनिश्चित की गई और जो फिजिशियंस हैं उन डॉक्टरों को शाम को भी ओपीडी के लिए कहा गया है। और लगातार अस्पतालों के अंदर जो मरीजों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब अपनी जो है कुंभकर्णी नींद से जागता है और धरातल पर सख्ती के साथ इन नियमों को लागू कराता है। जी बिल्कुल संजय, बात की जाए अगर हम ग्रेप 3 का जिक्र करते हैं तो जो उसके अंदर नियम आते हैं, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी निर्माण कार्यों को लेकर, जो भी आप भी जिक्र कर रहे थे। निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाती है, जो गैर जरूरी निर्माण कार्य हैं उन पर रोक लगा दी जाती है, तो क्या इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की मैं बात करूं तो वहां पर जो निर्माण कार्य है वो कहीं ना कहीं धड़ल्ले से फलते फूलते नजर आ रहे हैं। ग्रेप 3 के नियमों में साफ तौर पे लिखा गया है कि कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, कोई भी डस्टिंग से संबंधित जो कार्य है वो नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ खुले में पड़े हुए कूड़े के अंदर भी आग नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अभी भी गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के अंदर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन उन पर अनदेखी करता हुआ नजर आ रहा है। भले ही धरातल पर वो कह रहे हो कि उनकी टीमें लगातार काम कर रही है। गुरुग्राम नगर निगम की भी मैं बात करूं तो 18 ऐसी स्वीपिंग मशीन गुरुग्राम के अंदर चलाई गई हैं जो कि रोड साइड जो डस्ट है उनको वहां से हटाया जाए। लेकिन गुरुग्राम की सड़कों की बात करूं तो अभी भी रोड साइड जो डस्ट है वो लगातार पड़ी हुई है, क्योंकि जब वाहन निकलता है तो जो वो मिट्टी है वो उड़ती है और जो उसके कण है वायु के अंदर मिल जाते हैं, जो कि वायु प्रदूषित करते हैं और लोगों के लिए काफी वो खतरनाक साबित होती है। ऐसे में अभी भी हम प्रति मंथ की बात करें, प्रति महीने की बात करें, 1.5 से 2 करोड़ रुपए उन मशीनों के ऊपर जो है नगर निगम खर्चता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिसके ऊपर मिट्टी ना मिले। तमाम सड़कों के ऊपर अभी भी जो मिट्टी है उसका ढेर जमा है और जब वाहन निकलते हैं तो लाजमी है वो मिट्टी उठेगी और कहीं ना कहीं वायु के अंदर वो घुलेगी और लगातार जो आबो हवा गुरुग्राम की वो काफी प्रदूषित और जहरीली होती जा रही है।
संजय, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लागू किया गया, अभी तक इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। और असर देखने को मिल रहा है वो सिर्फ लोगों पर, क्योंकि लोगों की तबीयत, यहाँ पे जनता की तबीयत खराब होती नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि अब जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण के स्तर में कमी देखी जाती है। तो वाकई अब कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद है कि बारिश हो, मौसम बदले और जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है उसमें कमी देखी जाए। जिस तरीके से हम बात करें गुरुग्राम में हो या फिर दिल्ली एनसीआर है, प्रदेश भर की मैं बात करूं तो अभी तक जो है जो विभाग के अधिकारी उनकी तरफ से कोई भी जो है प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले जरूर बरसात हुई थी जिससे कि बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स पे थोड़ी सी जो अंकुश जरूर लगा था। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा पहुंचा था वो 200 के करीब आ गया था। लेकिन अभी मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो अभी तक उनकी तरफ से कोई जो है प्रतिक्रिया सामने नहीं दी गई है। लेकिन अब ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता के साथ साथ प्रशासन को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी और लगातार प्रयास यही करना होगा कि तमाम जो लोग हैं वो बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी समझे, जिससे कि बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स नियंत्रण में किया जा सके। तमाम जो लोग हैं जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे कि अपने वाहन बाहर ना निकालें, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है पोल्यूशन है वो कंट्रोल में है। साथ ही साथ रोड साइड जो डस्ट है प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वहां से वो मिट्टी हटा के साथ ही साथ पानी का छिड़काव जरूर कराना होगा, जिससे कि मिट्टी के जो कण है वायु के अंदर ना घुले, जो कि वायु प्रदूषण ना हो और लगातार लोगों की सेहत पर इसका असर ना पड़े। लेकिन अभी भी गुरुग्राम के अंदर सख्ताई की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। कहने के लिए चाहे हम मिलेनियम सिटी हो, ग्लोबल सिटी बनने जा रहे हो, लेकिन अभी भी गुरुग्राम की जनता में जागरूकता की कमी नजर आती है। और यही एक बड़ा कारण है कि विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाने वाला गुरुग्राम हर उसमें कहीं ना कहीं अव्वल जरूर आता है। लेकिन जब उनकी हम बात करें, सूझबूझ की बात करें, तो कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी प्रशासन के साथ समझनी होगी और बढ़ते हुए क्वालिटी इंडेक्स पर तभी नियंत्रण पाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल संजय, देखने वाली बात होगी कि प्रदूषण का स्तर कब कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर तो नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कमी कब आती है, लोगों को राहत की सांस कब मिलती है।